अमेरिका की तरफ से लगाए गए भारी टैरिफ भारत पर जो लगाए गए हैं, इसके बाद भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में गैर यकीनी की सूरत हाल है। वहीं पर मोदी हुकूमत खुलकर अमेरिका के मुकाबिल आ गई है। इस वक्त जो भारत है उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कई मर्तबा अमेरिकी सदर ने फोन करने की कोशिश की है, लेकिन मोदी जो है वो फोन नहीं उठा रहा। अब खुल्लम खुल्ला इंडिया अमेरिका को जवाब देने पे आ गया है। कभी जनाब जयशंकर साहब का जवाब आता है, आज कोई बयान सामने आ जाता है। उन्होंने जिस तरीके से रशिया का उन्हें दौरा किया है 2-3 दिन पहले। पहली दफा 300 साल में एक नॉन वाइट नॉन वेस्टर्न पावर खड़ी हो गई है जो अमेरिका की और मगरब की बालादस्ती को चैलेंज कर रही है। कि ये आखिर चल क्या रहा है? मोदी जी को बार बार ट्रंप कॉल कर रहे हैं और मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। लेकिन वही नरेंद्र मोदी इनको धमकियां भी दे रहा। नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है, हम ठहरे हुए पानी में किनारे पर बैठ करके कंकड़ मारकर एंजॉय करने वाले लोग नहीं है। हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं। गूगल, अमेजन, एप्पल और मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनियां भारतीयों से पैसा कमा रही थी, लेकिन टैक्स के नाम पर देश को लगभग कुछ भी नहीं मिल रहा था। सोचिए जरा, भारत ने साफ कह दिया कि अब यह खेल नहीं चलेगा। सरकार ने इक्वलाइजेशन लेवी लागू की और नियम यह बनाया कि अगर कोई कंपनी भारत के लोगों से कमाई करती है तो उसे भारत को टैक्स भी देना पड़ेगा, चाहे उसका ऑफिस भारत में हो या निकाल में होगा। उसने अमेरिकन सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। लेकिन इसको क्योंकि इंडियन मीडिया ने उठाया हो और वो कह रहे कि 4 बार वो कॉल कर चुके और उस वक्त भी कॉल कर चुके जिस वक्त वो मजीद 25% का टैरिफ लगा रहे थे। आफ्टर दैट 25% टैरिफ के भी कॉल की। मगर इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल वॉर ये बहुत बड़ी चीजें हैं और हमें इसका हमें जवाब देना है। नहीं, हमें समझ नहीं आती ये किस ढटाई के साथ और किस लॉजिक के साथ ये दूसरों को मना करते हैं, खुद वही काम कर रहे हैं। भारत की इकोनॉमी बहुत आगे जा रही है, उसके बाद बहुत पैसा है, वो तरक्की कर रहा है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तेजी से। पाकिस्तान नहीं कर पा रहा। भारत ने जो वो है ये अब ये रूस ने ईरान के साथ राब्ता किया है और भारतीय सफीर जो है रूस में उन्होंने एक बयान जारी किया है। वो बड़ा अहम बयान है। उसने प्रॉपर इंटरनेशनल जो वो है जो न्यूज है, जो इंटरनेशनल जो एक लैंडस्केप है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो लैंडस्केप है, उसने बड़ी एक हलचल उसने पैदा की है। रूसी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में रूस में भारत के सफीर विनय कुमार ने कहा कि अमेरिका खुद भी और यूरोप समेत दीगर ममालिक रूस से तिजारत कर रहे हैं। भारत को भी जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगा। अब पता नहीं, हमें समझ नहीं आती ये किस ढटाई के साथ और किस लॉजिक के साथ ये दूसरों को मना करते हैं, खुद वही काम कर रहे हैं। अंदाजा लगाएं। आपके सामने हमने 3-4 व्लॉग्स पहले हमने ये खबर आपके सामने रखी थी। प्रॉपर हमने स्टैटिस्टिक्स आपके सामने शो किए थे कि यूरोप, अमेरिका ये किस तरीके कितने बिलियन डॉलर्स की रूस के साथ तिजारत कर रहे हैं, वो तेल की मद में हो या दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी मद में हो। दूसरों को रोकते हैं, पाकिस्तान पे पाबंदी लगाते हैं और इंडिया पे पाबंदी लगाते हैं, चाइना पे भी इन्हें पाबंदियां लगाई हुई हैं। भारतीय सफीर ने कहा कि भारत रूस तिजारत दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी मफादात पर मबनी है। भारतीय हुकूमत कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जारी रखेगी। भारतीय सफीर ने मजीद कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भारत पर इजाफी महसूलात को गैर माकूल, गैर मुनसिफाना और बिला जवाज करार दे दिया गया है। अब खुल्लम खुल्ला इंडिया अमेरिका को जवाब देने पे आ गया है। कभी जनाब जयशंकर साहब का जवाब आता है, आज कोई बयान सामने आ जाता है। उन्होंने जिस तरीके से रशिया का उन्हें दौरा किया है 2-3 दिन पहले और उसके अलावा जनाब अब विनय कुमार जो है जो इंडिया के जो सफीर हैं रूस में, उनका ये बड़ा अहम बयान सामने आया है। बड़ा अहम एक मोड़ के ऊपर जब चाइना और जो अमेरिका है उसके दरमियान एक मतलब फिर जनाब एक कोई वार शुरू होने वाली है उसके ऊपर, उस मौके पर। और रशिया और ईरान ने भी एक दूसरे के साथ रब्ता किया। अंदाजा लगाए ये जो ईस्ट है, ये कलेक्टिव ईस्ट जो है ना, किस तरीके से अमेरिका के खिलाफ एक कोई ब्लॉक बनाने के चक्रों में है या जो भी है मिल बैठ के कोई लाहे अमल तरतीब देने के चक्रों में है कि अमेरिकी जो बदमाशी है, जो अमेरिकी जो मनमानियां हैं, उसको किस तरीके से ब्लॉक किया जाए, उसको किस तरीके से रोका जाए। अब इसमें जो है कि ये जो न्यूज़पेपर है फ्रैंकफर्टर अल्मान्या, हालांकि अल्मान्या इज अ फ्रेंच वर्ड फॉर जर्मन। जैसे जर्मन वर्ड फॉर जर्मन इज डॉइच एंड द इंग्लिश वर्ड फॉर जर्मन डॉइच इज जर्मन, द फ्रेंच वर्ड फॉर डॉइच इज अल्मान्या. So this demonstrates the anger and caution in New Delhi, suggests the main based newspaper of record. US President Donald Trump made at least 4 attempts to talk to Indian Prime Minister Narendra Modi over the phone in recent weeks, but the Indian leader refused to talk to him. According to German newspaper Frankfurter Allgemeine, the man's based newspaper of record suggests this to be the result of the depth of his
anger but also his caution. The attempts by President Trump to talk to PM Modi came even as his administration hit India with 50% tariffs, highest for any the Indo-US ties, blah blah blah. तो ये तो अगर ये सच है, मान लिया जाए इसको, फकर भाई हटा दूं मैं इसको, shall I remove it? Okay. तो चूंकि जो वो कह रहे कि दो वजह से, एक तो गुस्सा हो सकता है, दूसरा है कि वो कॉशन भी ले रहे, क्योंकि आप टर्म साहब से बात हो जाए फिर वो कोई क्लेम ठोक दे। जी जी देखिए फकर भाई, पहले मैं आप दोनों लोग से क्षमा चाहूंगा, मेरा आज इंटरनेट का कनेक्शन बहुत ही खराब है, तो और दर्शकों से भी क्षमा चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम मेरी तरफ से है, आरजू जी की तरफ से नहीं है। तो देखिए, मैं ये जो इसको समझता हूं उसका रीजन ये, अगर इस पे विश्वास किया जाए ये जर्मन न्यूज़पेपर पे कि मोदी साहब फोन नहीं ले रहे हैं, तो मैं उसको गुस्से से ज्यादा कॉशन वाली बात मानूंगा। कॉशन वाली बात मैंने आपको समझा दी कि अगर मान लिया बातचीत हुई फिर वो कोई क्लेम ठोक देंगे, आप समझ रहे हैं, जो बातचीत नहीं होगी उसका वो क्लेम ठोक देंगे। अब आप कहां तक उसको इंडोर्स करते फिरिए, तो इससे अच्छा है कि आप बात ही मत करो, अवॉइड कर दो। तो दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति से जुड़ा हुआ है, जहां हाल ही में चर्चा का विषय बने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच टेलीफोन कॉल को लेकर हो रही हलचल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप कई बार भारत पर टैरिफ को लेकर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने भारतीय निर्यात पर शुल्क बढ़ाने के फैसले लिए और भारत से कड़ा रुख अपनाने की कोशिश की, लेकिन जब बात संवाद और कूटनीति की आती है तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से फोन पर बात करना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बातचीत को टाल दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर एक बड़े नेता द्वारा दूसरे बड़े नेता का फोन न उठाना क्यों इतना महत्वपूर्ण बन गया? इसका जवाब अंतरराष्ट्रीय राजनीति के नियमों में छिपा है। दरअसल हर बातचीत के बाद यह खतरा रहता है कि सामने वाला व्यक्ति बातचीत का गलत अर्थ निकालकर उसका राजनीतिक फायदा उठा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास रहा है कि वे कई बार मीडिया में बड़े बड़े दावे करते हैं, जैसे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को खत्म कराया या उन्होंने दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम करवाया। भले ही इन बातों का कोई आधिकारिक प्रमाण न हो, लेकिन ट्रंप अक्सर अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे बयान देते रहे हैं। अब अगर नरेंद्र मोदी जी उनके साथ फोन पर बात कर लेते तो यह संभावना रहती कि ट्रंप बातचीत को अपने अंदाज में पेश करके दावा कर देते कि भारत किसी विशेष मुद्दे पर मान गया है या कोई बड़ी डील हो गई है। यही कारण है कि मोदी जी ने बेहद समझदारी दिखाते हुए इस कॉल को नजरअंदाज किया। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल ट्रंप की व्यक्तिगत छवि पर नहीं पड़ा, बल्कि अमेरिकी विदेश नीति की गंभीरता पर भी सवाल उठे हैं। दुनिया के बड़े देशों के नेता आमतौर पर बहुत संतुलित और जिम्मेदार बयान देते हैं, लेकिन ट्रंप की आदत रही है कि वे जल्दबाजी में बिना सोचे समझे बयान देते हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर बार बार चोट पहुंचती है। पश्चिमी मीडिया में भी अब यही चर्चा हो रही है कि एक तरफ अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ उसके राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन उन्हें तवज्जो नहीं मिलती। यह स्थिति बताती है कि भारत आज अपनी कूटनीति में आत्मविश्वास से भरा हुआ है और किसी भी तरह के दबाव को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार की यह नीति साफ करती है कि भारत अब केवल एक रिस्पॉन्सिव नेशन नहीं, बल्कि एक निर्णायक और आत्मनिर्भर शक्ति है जो अपने फैसले खुद लेता है। अमेरिका जैसे महाशक्ति वाले देश का राष्ट्रपति जब इस तरह की रणनीतियों से भारत को प्रभावित करने की कोशिश करता है और उसमें असफल रहता है, तो यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का सबूत है। यह घटना इस बात का भी संकेत है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिश्तों में कई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन भारत अब किसी दबाव या जाल में फंसने वाला देश नहीं है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि मोदी जी ने सही फैसला लिया फोन न उठाकर, या उन्हें संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अंतरराष्ट्रीय राजनीति और भारत की कूटनीति से जुड़ी हर नई अपडेट सबसे पहले मिल सके।